दोस्तों नमस्कार, मैं आज आपको मिलाना चाहता हूं चंद्रमुखी घोड़ी जो हमारे गांव की है उसके मालिक से। मैंने कई बार आपको वो घोड़ी मेरे वीडियो में दिखाई होगी, हमने साथ साथ राइड करी है कई बार, तो वो वहाँ भी आपको दिखती होगी। तो आप कई बार सोचते होंगे कि ये घोड़ी कौन सी है, कहाँ की है, तो उसके बारे में भी आप जानना चाहते होंगे। तो मैं आज उसी के मालिक से, मीठा लाल जी से मिलाना चाहता हूँ। वैसे आप इनको जानते हैं कि नहीं जानते वो एक बात अलग है, क्योंकि काफ़ी पहले ये घोड़ी बहुत वायरल थी और बहुत लोग इसको जानते हैं आज भी। तो मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ, ये है मीठा लाल जी जो हमारे गांव के ही है रहने वाले। तो मैं खुद से इनका इंटरव्यू करवाऊंगा और आप खुद जानोगे कि इस घोड़े की पूरी हिस्ट्री क्या है। राम राम मीठा लाल जी। राम राम साहब, भाई साहब राम राम। तो मीठा लाल जी आप ये बताओ, ये आपकी जो घोड़ी है चंद्रमुखी, हाँ बोलो। इसकी उम्र कितनी हो गई? एक उम्र होगी 6 साल। 6 साल। हाँ जी। तो प्योर मारवाड़ी है ये? प्योर मारवाड़ी एकदम। तो ये आपकी घर की है कि आपने कहीं से खरीदी है? ये बच्ची आई थी, मतलब इधर से इसकी माँ लेके आए जालोर साइड से। जालोर साइड से? हाँ, बालोतरा का मेला सू आई थी। एक पंडित लेके आया था यहाँ का, बैंड जो है नहीं या बनाटा है, बनेटा? बनेटा का पंडित है। सवाई माधोपुर? नहीं नहीं, तो वो है टोंक में। टोंक में पड़ते हैं बनेटे, टोंक से 30 किलोमीटर इधर पड़ते। जब वो लेके आए थे इसको, इसकी माँ को, और फिर माँ को ले आया, फिर माँ को मैं ले ली। अच्छा, माँ को आपने खरीद ली? 1 महीना की बच्ची थी। 1 महीने की बच्ची? 1 महीना 10 दिन की बच्ची आई जी उसको। तो अब कितनी उम्र हो गई इसकी? 6 साल हो गई कंप्लीट? 6 साल हो गई कंप्लीट ही मान लो। घटते बत्ती कमते बत्ती महीना 2 महीना कोई बात नहीं। तो इसने अब तक बच्चे कितने दिए 6 साल में? 1 बच्चे दिए। एक बच्चा? मैं ले आई कौन बच्चा था। तो आपने सेल कर दिया वो या रख रखा है अभी? उसको तो सेल कर दिया। सेल कर दिया? उसको तो सेल कर दिया। चलो बहुत बढ़िया। तो आप इसको रेबाल चाल चलाते हो? भयंकर भयंकर। कितनी स्पीड आती है साहब इसकी? यार ले 32 35 32 35 32 से लेके 35 के मेरे पास चलते हैं। अच्छा, 32 35 तो मेरे जैसे पास। मेरा साथी कोई चलाए तो राइडिंग चलाते थे 40 पार कूदती है। तो जैसे कोई अच्छा राइडर होता है वो चलाता है तो 40 के आसपास पहुंच जाती है? 40 ऊपर ही मानो, कम मत मानो। चलो बहुत बढ़िया। तो अब तक आपने कोई कंपटीशन जीता इससे कि नहीं जीता या चला? कंपटीशन का खातिर तो मैं ले जाता मतलब मेरे साथ ही कंपटीशन जीतते हो रोज? नहीं नहीं, तेरे साथ ऐसे तो कुछ नहीं, ये तो गांव वाली बात है। हाँ। ये तो गांव वाला मटर है, ये तो ऐसे हंसी मजाक चलते हैं गांव कमाए तो वो भी। तो दोस्तों ये घोड़ी, जब भी मैं मेरी घोड़ी लेके आता हूँ तो रोज मेरे साथ कंपटीशन होता है, हर बार मेरे साथ जीत जाती है, क्योंकि मैं आता हूँ 6 महीने में एक बार और घोड़ी भी चलती है 6 महीने में आप, और ये चलती है महीने 2 महीने में एक बार। तो फिर जीत रहा तो इसका ही जाएगा। नहीं गलत बात है। 6 महीना में आएगा जब भी चलाएगा इसको भी, लेकिन फिर भी यही जीतती है ना? वो तो चलते है जब जीतती। और दूसरी बात तो है, एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ, आपने जैसे मान लो आपकी घोड़ी बढ़िया चलती है, मतलब मैं जहाँ तक मानता हूँ 35 प्लस चलती है हर बार, मेरे जहाँ तक देखा है 35 से 40 के बीच तो लगभग, मतलब अच्छी अगर पैर जमा के चलती है तो 40 के आसपास पहुंच जाती है, मतलब बढ़िया राइड। और जैसे मैं चलाता हूँ तो मेरे पास लगभग 38 से 40 पहुंच जाती है। मेघराज का सर का चला हूं तो 40 ऊपर चलती। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इसको ट्रेनिंग कैसे और किससे दिलवाई, कब दिलवाई? इसको दिलवाई मैं एक गबरू था सवाई माधोपुर का। अच्छा। वो चला के गया था 2-5 दिन। 2-5 दिन में जब वो बग गया, फिर उसके बाद फिर मेघराज मीणा है बंदावाड़ा का। अच्छा। वो चलाए जी 15 दिन। 15 दिन? बस 15 दिन खींच के 10-12 दिन ही चलाए जी, और मैं ही चलाई जी इसको। फिर अपने आप कंप्लीट? पैर वो ही जमाए। अच्छा, पैर मेघराम जी ने जमाए? पैर मेघराज जी ने जमाए। चलो बहुत बढ़िया। और तो आप दोस्तों, आप मेघराम जी को कई बार देख चुके होंगे कई वीडियो में, बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं घोड़ों को। और आज ये घोड़ी अगर इतनी अच्छी चल रही है, जो पैर इसके जम रहे हैं वो उन्हीं की बदौलत है। बाकी मीठा लाल जी की मेहनत है, और रोज इसको खाना पीना और ध्यान रखना ये सब करना ही पड़ता है घोड़ों का। और तो मीठा लाल जी इसको कब कितने दिनों में नहलाते हो, क्या खिलाते हो, कुछ कैसे इसकी मालिश वालिश करते हो, उसके बारे में थोड़ा बताओ। इसको मैं 24 घंटा यहाँ रहता हूँ घरी। मैं पहले बहुत 2-5 दिन में आओ चो, और फिर 2-5 दिन में फिर मैं वैसे ही कुछ भी नहीं करता। घर घोड़ी ले पर पाछे मैं इसको 2 दिन में तो डेली नहाता हूँ। अच्छा। और इसको नहाता हूँ, मैं लेता हूँ शैम्पू से नहलाते हो? शैम्पू लेता हूँ, और फिर शैम्पू से मालिश करता हूँ इसके, और फिर इसको नहाता हूँ। क्या खिलाते क्या इसको आप? इसको खिला बांध तो सब कहाँ बताऊँ अब।
जो भी खिलाते हो, जैसे लोग कई जो खिलाते हैं, कई क्या खिलाते हैं, तो आप क्या देते हो? जो क्या है, जो तो कुछ भी नहीं है। तो आप क्या देते हो? जो मत कुछ भी नहीं है। तो आप क्या खिलाते हो? जैसे जो मत पेट भरते। तो खिलाते क्या हो तो बताओ। इसने मैं घी भी खिलाता हूँ। घी भी खिलाते हो? इसको मैं तारा मीरा भी खिलाता हूँ। तेल भी खिलाता हूँ और ऐसे भी खिलाता हूँ पीस के दड़िया। अच्छा। इसको सोयाबीन भी खिलाता हूँ। इसको सोयाबीन के माया दाल भी डालता हूँ, बाजरा भी डालता हूँ, गेहूँ भी डालता हूँ, सभी चीज़ डालता हूँ। तो दोस्तों देखिए, इनकी इतनी सारी चीज़ों की बदौलत आज इस घोड़ी की इतनी शाइनिंग और इतनी चमक और इतनी अच्छी क्वालिटी आपके सामने नज़र आ रही है। तो मैं और अगर इसके बारे में पूछना चाहूँ तो मैं आपका और इस घोड़ी का कैसा रिश्ता है? मतलब जब कहीं से आप आते हो या कहीं चले जाते हो तो ये कैसा रिएक्ट करती है? ये मतलब रात का 12 बजे आता हूँ मैं, बिल्कुल शांति रूप से, और अंधेरा गुप रहते हैं ना। हाँ। तो मैं कम से कम वहाँ 1000 मीटर दूर से मेरी पगा की पहचान जान जाती है, बोल जाती है मेरे। उससे उसकी आवाज़ से अब मेरे पैर की आवाज़ से जान जाती है, मेरे ठनठनार खड़ी हो तो जाती है। देख लो दोस्तों, घोड़ों का और इंसान का इतना प्यारा रिश्ता होता है। इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कई बार कि जानवर और इंसान के बीच भी कितना प्रेम होता है। तो मेरा ये सारी चीज़ें दिखाने का और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि ये घोड़ों और आदमी का जो प्रेम है वो कितना होता है। तो आप जैसे घोड़ी पालन कर रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, तो इसमें आपके सामने क्या क्या कठिनाई आती है? जैसे कई बार मान लो कोई पेट दर्द की समस्या हो गई या फिर और कोई समस्या खाने पीने में हो जाती है। अच्छा। खाने पीने में ये हो जाती है कि पेट दर्द ज़्यादा खिला देते हैं ना इसको, एकदम चारा भूसा कहीं भी है, कुट्टी कहीं भी है, एकदम पूरी डाल देते, पूरी ज़्यादा डाल देते, तो घोड़ी कभी नहीं रुकेगी खाती। क्यों? भोलेनाथ, घोड़ी खाती नहीं रुकेगी। तो वो क्या है, वो मतलब जाम हो जाती है, गैस बढ़ जाती है। तो गैस बढ़ जाती है तो उससे पेट दर्द हो जाती है। तो उसको तो यह दे देने चाहिए, उसकी भी दवा देसी बनानी चाहिए। जी, देसी क्या बनाने में तो सब तम्बाकू और कालो नमक और यह है हींग और अपना अजवाइन और गुड़ के मैं डली बना के कूट के पीस के, तो उससे वो समस्या जो पेट दर्द की वो दूर हो जाएगी। गैस खुल जाती है उसके और तुरंत सही हो जाती है। तो आप घोड़ों के बारे में दूसरे लोगों को क्या कहना चाहोगे? जैसे मतलब कोई ये कहता है आपसे कि यार क्या रख रखा है आपने, क्या कर रखा है ये? देखो सभी भाई चाहिए बढ़िया पालो से, सभी बढ़िया रखा से, सबका जानवर अच्छा है। पर बाजे तो ऐसे बांध देते और उसको 10 दिन में नहवाते, उसको खाना भी टाइम से नहीं देते, और देते तो उसको ऐसे पटक देते। तो आप ऐसे लोगों से क्या कहना चाहोगे? ऐसे उस लोगों को तो ऐसे कहना चाहते हैं भाई जानवर राखो मत, तो जानवर राखो तो अच्छी तरह से राखो, टाइम से। तो दोस्तों हमारा भी कहना यही है, हम यही इसी बात पे ज़्यादा जोर देते हैं कि आप या तो घोड़ी रखो मत, और रखो तो उसको इस तरह से रखो जैसे आपका घर का सदस्य हो। और यह कारण है 10 दिन में एक दिन तो राइडिंग देनी चाहिए जी उस जानवर को। 10 दिन में एक दिन राइडिंग करनी चाहिए। हाँ, कायदा तो ये कहते हैं 10 दिन में एक दिन तो राइडिंग चौक ढंग को देनी चाहिए। तो उसको क्या है, घोड़े एक्सरसाइज हो जाती है, ढंग से हो जाती है। तो उस खाने पीने भी सही रहते और मन भी सही रहते हैं, घोड़ा हाथ पैर भी बढ़िया रहते हैं। चलो दोस्तों नमस्कार। अब ये उक्का मेरा यहाँ आते हैं, दूर का आते हैं मेरे पास इस उक्के को पीने के लिए? पीने के लिए नहीं, घोड़ी का लेने के लिए। अच्छा, घोड़ी लेने के लिए। फिर आप ये उक्का पिलाते हो? मैं उसको ये उक्का पिलाता हूँ उसको। अच्छा। और फिर मतलब मेरे पास विदेश से फोन आते हैं घोड़ी के लिए, घोड़ी के लिए तो इसके चंद्रमुखी के लिए। अच्छा, विदेश। तो आप बेचना चाहते हो क्या इसको? देख अच्छा पैसा लग जाए तो पहले तो मन नहीं था बेचने का, बहुत फोन आया। हाँ। और अब अच्छा पैसा लग जाएगा ना तो बेच बोरी भर के ले आएगा, बोरी भर के। और कट्टा में काम कैसे चलेगा यार। अच्छा, तो बोरी भर के ले आएगा। अगर आप इसको सेल करना चाहते हो तो आपके मोबाइल नंबर बता दो। मोबाइल नंबर लिख लो 9928 9928 51 51 61 61 51। फालतू आदमी बात न करे मेरे पास। दोस्तों अगर जिसको इंटरेस्ट हो इस घोड़ी को खरीदने का, जिसको लगता हो कि मेरी कीमत अफोर्डेबल है, मैं इसको ले सकता हूँ, वही फ़ोन करें। फालतू लोग मजे लेने के लिए फ़ोन नहीं करें। हाँ, कभी फ़ोन। धन्यवाद।